ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण, किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला। अब तो मोदी पर चुप्पी तोड़ ही देंगे गौतम अडानी। और अगर मोदी सरकार पर चुप्पी तोड़ देते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गौतम अडानी, तो समझ लीजिए बीजेपी का जो किला है वो ताश के पत्तों की तरह ढह कर गिरता चला जाएगा। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए उसमें देखने को मिला है कि जनता ने जो हिंदू मुसलमान है उसको कहीं भी तवज्जो नहीं दी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को मौका दिया। और कहीं ना कहीं विपक्ष की एक बड़ी जीत, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि अडानी को क्यों बचाया जा रहा है, किरण पटेल को क्यों बचाया गया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाई अभी तक, पुलवामा हमला हुआ उसमें सरकार फंस रही है, क्यों नहीं जांच हो रही। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम अडानी का जो मुद्दा है वो चर्चाओं में इसलिए और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार अडानी को बचाने की बहुत कोशिश तो कर रही थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के हाथ जो सबूत लगे और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने आगे की जो तारीख दी है उसमें सेबी और अडानी को जो है वो जवाब देना पड़ेगा इनकी कंपनियों को, तो क्या वाकई अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अडानी का मैं जिक्र करूं वो अभी तक पीएम मोदी को लेकर चुप थे। अचानक जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की तरफ उनका धीरे धीरे रुख जा रहा है, तो क्या विपक्ष का जो प्रेशर, जो दबाव पड़ रहा है अडानी पर, वो काम आ रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है अडानी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर विपक्षियों की तरफ से, देखिए एक रिपोर्ट। ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया, किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला। क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात और तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही है कि आने वाले वक्त में बहुत बुरे फंस रहे हैं अडानी। और अगर मोदी सरकार पर चुप्पी तोड़ देते तो समझ लीजिए पीएम मोदी का 2024 में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।